हाई कोर्ट्स के कम से कम 7-8 फैसले मुझे स्मरण, जिनमें समय समय पर अलग अलग सरकारों के दौर में उन्होंने कहा भाई ये बदतमीजी बेहूदगी बंद करो भाई, आपने सब काम में मास्टर लगा दिया, मास्टर ना हो गया मतलब मनरेगा का मजदूर से भी बुरी स्थिति पैदा कर दी। किसी सरकार के जू नहीं देंगी। और साथ में इतना ये तो नियम से जिनका लगाया अघोषित ये कि एमएलए या एमपी आए तो भी मास्टर से कोई लड़के लेके धूप में खड़ा रहे, बच्चे लेके झंडा, वो तो अलग से नियम है अघोषित। कभी आप लोग ये नहीं सोचते कि 10,000 रुपया में जो 22 साल से आदमी काम कर रहा पढ़ा रहा, वो भी मेरी निगाह में टीचर है, डीआईएस और शिक्षा सचिव की निगाह में क्या है वो जाने, मैं जानता हूं मानता हूं टीचर जो 22 साल से पढ़ा रहा 10,000 रुपया में जीवन जी लेगा? ये राधा कृष्णन की फोटो लगा के ताबीज में बना के गले में लटका ले। अनुदेशक है वो 7,000 रुपए में घर परिवार पाल के नौकरी कर लेगा। आप राजनीतिक लोग अपनी तनख्वाहों के लिए इतने संवेदनशील रहते हैं, बाकी की चिंता नहीं करते, थोड़ा बहुत ट्वीट कर देते, भाषण दे देते कहीं, बाकी कहते चलने दो। अमिताभ जी, 2 प्रश्न आपने उठाए। पहला ये कि इस तरह के शिक्षक दिवस मनाने की क्या आवश्यकता है अगर व्यवस्थाएं ऐसी है तो। देखिए अमिताभ जी, शिक्षक दिवस या कोई भी दिवस मनाने का आपको तो ये इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये एक प्रतीक होता है। इस दिन हम एक संदेश देते हैं पूरे देश में, पूरे समाज में कि इनके प्रति हमारा सम्मान होना चाहिए, इनके प्रति हमारा भाव होना चाहिए। दूसरा विषय आपने उठाया कि किसी बीएसए ने यह जारी किया था, मेरे संज्ञान में यह विषय नहीं है, इसलिए मैं इस पर नहीं बोल सकता हूं। लेकिन अगर निश्चित रूप से इस तरह किसी भी बीएसए ने ऐसा लेटर जारी किया है और आधिकारिक रूप से, तो निश्चित रूप से ये गलत है और उसके खिलाफ जो है आपने मामला उठाया है, तो निश्चित रूप से मैं इसको उचित फोरम पर भी ले जाऊंगा और उसके खिलाफ जो भी होगी वो कानूनी कार्रवाई भी होगी, जो भी नियमानुकूल कार्रवाई बनेगी उस पर की जाएगी। एक विषय। दूसरी चीज, देखिए अमिताभ जी, उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था या शिक्षकों की जो अवस्था थी वो दोनों बदहाल रही है पिछले कई दशकों से, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, मैं आपको कई डिबेट में बताता रहा हूं और दर्शकों को भी यह जानकारी देता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या बहुजन समाज पार्टी की, इन्होंने कुल मिलाकर अपने 10 साल के कार्यकाल में सिर्फ 3 लाख सरकारी नौकरी दी, यानी 2,95,000, 3 लाख भी नहीं, 5,000 उसमें भी कम, और उसमें भी शिक्षकों की भर्ती सबसे कम हुई। समाजवादी पार्टी ने सबसे बड़ा धोखा जो है वो शिक्षा मित्रों के साथ किया, नियमों के खिलाफ जाकर, उनको यह जानते हुए कि ये इस तरह की नियुक्ति जो है वो कोर्ट में नहीं स्टैंड करेगी, उन्होंने उनको रेगुलर किया और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने, इनके समय में 3,500 रुपए मिलते थे, हमने 10,000 रुपया दिया है, देने का काम कर रहे हैं, और सरकार इस पर लगातार विचार कर रही है कि कैसे इन शिक्षा मित्रों के जीवन को और बेहतर किया जाए, इनकी आर्थिक स्थिति को और अच्छा किया जाए। इस पर सरकार लगातार मनन चिंतन कर रही है।